रानीला जैन मंदिर के अंदर जो समारोह का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, तो हमारे सामने जो दिखाई दे रहे कैमरे के सामने एक परिवार है, जो हमारे सामने जो बेटी दिखाई दे रही है, उन्होंने अंशिका नाम है उनका, तो उन्होंने एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है। तो उनका पूरा परिवार हमारे कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है। ये छोटी गुड़िया अनाया हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये भी बड़ी खुश नजर आ रही है, क्योंकि ये जो सम्मान समारोह है ये छोटों को कुछ बड़ी सीख देने का कार्य करता है, और जो जिन्होंने उपलब्धि हासिल की है उन्हें जीवन में कुछ नई सीख देने का कार्य यहाँ पे किया जाता है। और इस तरीके के सम्मान समारोह होते हैं, वो अपने जीवन में एक नई ऊंचाइयां लेके जाते हैं। जो आरसमती माता जी के सानिध्य में जो प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है, उपलब्धि हासिल करने का जो प्रोग्राम मंच है, ये अपने आप में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने का जो सम्मान है, पूरी समिति इसके लिए बधाई की पात्र है। और सीधे उनसे ही बात करेंगे कि भाई जो ये उपलब्धि हासिल की है 10वीं क्लास में 90% जिन्होंने भी अंक हासिल किए हैं, उनको सभी को यहाँ पे सम्मान समारोह के तौर पे वो सम्मानित करने का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। तो उनके पिताजी से बात करेंगे भाई यहाँ पे आके उनको कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी। यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा महसूस नाम बताइए। मेरा नाम पंकज जैन है, मैं सतना मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मुझे हरियाणा की इस पावन धरती पर पहुंचकर बहुत ही अच्छा लगा। हरियाणा का ये प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, जहाँ पर आरसमती माता जी द्वारा आज प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित है, उस पर मैं आमंत्रित हूँ। मैं माता जी का ये उपकार कभी नहीं भुला सकता। माता जी ने इन छोटे छोटे बच्चों को आज इतना प्रोत्साहित किया कि आज बच्चे बहुत ही प्रोत्साहित हैं और अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे इन बच्चों ने कड़ी मेहनत करके आज इतनी सफलता हासिल की है, इसके लिए मैं बच्चों को भी धन्यवाद देता हूं, और आप सभी रानीला वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने इतनी अच्छी सुविधाएं प्रस्तुत की हैं, और हम सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज जो कि मीडिया वाले घूम घूम कर पूरा कवरेज कर रहे हैं, मीडिया वालों का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। एक बार ये और बताइए कि भाई आज आपको यहाँ पे आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आज पहली बार आया हो या मतलब पहले भी? मैं पहली बार आया हूँ, और आरसमती माता जी के बुलाने पर मैं यहाँ पर आया हूँ, उनके प्रोग्राम को अटेंड करने आया हूँ, और यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ये बताएं कि आप जो यहाँ पे आए हो, आपको कैसे पता चला कि भाई यहाँ पे प्रोग्राम है? किसने आपको गाइड किया, किसने आपको बताया? मुझे मीडिया द्वारा खबर लगी, और मुझे मोबाइल द्वारा खबर लगी, व्हाट्सएप द्वारा जानकारी मिली, तो मैंने फॉर्म भरा और मैं यहाँ पर आया। बढ़िया। तो आज जो बेटी ने उपलब्धि हासिल की है उसके बारे में और बताए भाई, किस तरीके से उपलब्धि हासिल की? ये स्टार्ट से मतलब पढ़ाई में अच्छी थी या मतलब बाद में नहीं, इन्होंने क्या है 10th में बहुत ही गजब की तैयारी की है, और मुझे अपने बच्चों पर और सभी जो भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर प्रतिभा सम्मान में आए हैं उन पर मुझे बहुत ही गर्व है। कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बेटी हैं, और तीनों बेटी पर मुझे बहुत गर्व है। तीनों बेटी बहुत होशियार हैं, बहुत पढ़ने में लायक हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये सब में एक अपनी आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है। 3 बेटियां, तीनों ही पढ़ाई में आउटस्टैंडिंग है। तो ये बात हमारे यहाँ पे जो हमारे कैमरे के सामने दिखाई दे रही है बेटी, इन्होंने वास्तव में ये बात सार्थक कर दी कि भाई लड़के ही सब कुछ नहीं होते, लड़कियों में पोटेंशियल लड़कों से ज्यादा होता है। तो सीधे उनसे ही बात करेंगे कि भाई ये उपलब्धि उन्होंने किस तरीके हासिल की, और किस तरीके से मतलब पढ़ाई में किस तरीके से तैयारी की थी इन्होंने, और ये जो आज सम्मान समारोह हासिल इन्होंने किया है, कैसा महसूस हुआ? नमस्कार बेटा, कैसे हो? मैं अंशिका जैन कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं प्रतिभास्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में पढ़ती हूँ। वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। तो इसमें हमने उन्हें 10th में अच्छे से 10वीं की परीक्षाएं दी और अच्छे परिणाम से सफल हुए हम। और अब हमें रानीला के बारे में पता चला तो हमने उसका फॉर्म भरा और हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। माता जी ने बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और बहुत अच्छा सम्मान हुआ। बढ़िया।
पढ़ाई के साथ साथ और कौन सी फील्ड में आप रुचि रखते हो? हमारे प्रतिभा स्थली में बहुत सारी कलाएं सिखाई जाती हैं। आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती है। हथकरघा, सिलाई, आरी, हर कलाओं में निपुण बनाया जैसे जाता है। हरियाणा में 6 सब्जेक्ट होते हैं, आपके उधर एमपी में कौन कौन से 6 सब्जेक्ट होते हैं? बताओ एक बार कौन कौन से? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल और फिजिक्स, नहीं साइंस, सोशल और क्या बचा? क्या? भूल गई शायद, क्योंकि अपने हरियाणा में जो सब्जेक्ट होते हैं वही एमपी में होते हैं। हिंदी इंग्लिश बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे 10th में तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, संस्कृत, ड्राइंग, फिजिकल, कंप्यूटर, इनमें से एक होता है और 5 सभी के कॉमन होते हैं। तो 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो सभी के कॉमन होते हैं, वो यही है। क्योंकि कई बार ये होता है कि भाई हम जल्दबाजी में कुछ बताते हैं ना, तो कई बार कुछ भूल जाते हैं, तो इसलिए कोई बात नहीं, सब्जेक्ट वही है जो हर बोर्ड में होते हैं। तो ये बताइए कि भाई पढ़ाई आप कितने घंटे करते थे? हम दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ते थे। आपको फोर्स मम्मी पापा करते थे, आप खुद ही तैयारी नहीं, करते खुद ही तैयारी करते थे। हम हॉस्टल में हॉस्टल थे? में हॉस्टल में रहते रहते हो? हाँ। जो आपका जो स्कूल है वो सरकारी है प्राइवेट? प्राइवेट है, आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा खुलवाया गया है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो उस स्कूल की जो सबसे विशिष्ट बात लगी वो क्या लगी आपको? उस स्कूल में सबसे जो क्या खास बात है? वहाँ पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी दिए जाते हैं और हर कलाओं में निपुण बनाया जाता है। तो पढ़ाई में तो आप दीदियाँ- अच्छे ही हो। और आप में कौन सी मतलब आप में कला है पढ़ाई के अतिरिक्त? मतलब क्राफ्टिंग और कुकिंग भी सिखाई जाती है। वहाँ पर हर चीज सिखाई जाती है जो हमारी जिंदगी में काम आती है। कुकिंग कर लेते हो आप? हाँ। खाना बना लेते हो? हाँ। रोटियां सब कुछ? हाँ। अरे बढ़िया। इतनी छोटी उम्र में यही तो होता है कि संस्कारवान जो बच्चे होते हैं वो हर फील्ड में आगे रहते हैं। तो ये हमारे बच्चों की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। अपने इंडिया में इतने अच्छे बच्चे निखर के आ रहे हैं। वास्तव में यही बच्चे अपने भारत देश का, अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे। तो हमारे सामने जो दिखाई दे रहे हैं, जो अपने भाई साहब, वो बात करें, क्या करना चाहते हैं? हमारे यहाँ आचार्य विद्यासागर जी द्वारा एक प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ के माध्यम से एक प्राइवेट संस्था खोली गई है, जिसमें बालिकाओं को उचित शिक्षा दी जाती है। उचित शिक्षा के साथ साथ संस्कार और कई एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं और बच्चों को हथकरघा और तैराकी और विभिन्न कार्यक्रमों में मतलब आगे बढ़ाया जाता है। मैं आज कैमरा के माध्यम से प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ की सभी दीदियों को बधाई देता हूँ। तो एक बार ये और बताइए कि भाई वहाँ पे अलग अलग कलाएं सिखाई जाती हैं, तो उसी के साथ साथ जैसे बच्चों को प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए तैराकी, घुड़सवारी, क्राफ्ट, ये सभी सिखाते हैं। हाँ, ये सब तो सिखाते आपको तैराकी आती है? हाँ, इस साल मतलब पहले इस साल से हम लोग को 10th तक सिखाई थी। ये सबसे विशिष्ट उपलब्धि होती है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों में सीखने की जो कलाएं होती हैं वो पढ़ाई के साथ साथ सिखाई जाए तो बच्चे आगे चलकर पढ़ाई में अच्छे नहीं होते तो और भी अनेक फील्ड होते हैं, जैसे खेल होते हैं, क्राफ्टिंग होते हैं, और भी अनेक फील्ड है, उसमें बच्चे आगे बढ़ के अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो स्कूल मैनेजमेंट का जो स्कूल में जो इन्होंने नाम बताया, उस स्कूल का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि भाई वो बच्चों को इतने अच्छे संस्कार देते हैं और पढ़ाई के साथ साथ इतनी अच्छी कलाओं में भी उनको निपुण बनाने का काम करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया। तो एक बार ये जानना चाहते हैं कि भाई जो आपने कितने अंक प्राप्त किए थे 10th में? 90.2%। 92.2%। 90.2%। 90.2%। हाँ। तो ये बताया कि भाई अलग अलग सब्जेक्ट में कितने अंक हासिल किए आपने? संस्कृत में 100 में से 99 आए थे। साइंस में 100 में से 84-85 आए थे। मैथ्स में 86 आए थे। सोशल में 95 आए थे और हिंदी में 94 आए थे। बहुत ही बढ़िया। तो सबसे जो स्कूल में जो टॉपर थे वो कौन थे? मतलब हमारी क्लास की बच्ची थी, उसके 96.6%। वो भी आई इधर? हाँ। ओह, बहुत बढ़िया। ये सबसे उपलब्धि है। तो अपनी एक छोटी बच्ची हमारे कैमरे के सामने दिखाई दे रही है, उनसे बात करें। क्या नाम बेटा? अनाया जान। अनाया, कौन सी क्लास में हो आप? सेकंड। आज रानीला जैन मंदिर के आज आए हो पापा के साथ, मम्मी के साथ, कैसा लगा आपको? अच्छा। तो आपको क्या कुछ खुशी हो रही है? आपको क्या कुछ मतलब महसूस हो रहा है? क्या कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हो आज आप? मैं भी अपनी दीदी के जैसे ही लाऊंगी पढ़ाई के साथ। अच्छा, दीदी की तरह बनना चाहते हो आप? यानी दीदी को जो सम्मान मिला है आज, दीदी को जो प्राइज मिला है, आप भी मतलब ये सम्मान हासिल करना चाहते हो? हाँ। तो पढ़ाई के साथ साथ आप कौन सा खेल खेलते हो, या यानी कि पढ़ाई जब स्कूल से जब घर आते हो तो आप क्या कुछ करते हो?
टीवी देखते हो या कुछ करते हो, कुछ क्या खेल खेलते हो दीदी के साथ, क्या कुछ खेलते हो बताओ। दीदी हॉस्टल में रहती है। अच्छा, दीदी हॉस्टल में रहती है, आपके साथ नहीं खेलती। बढ़िया। तो आप अकेले घर पे किसके साथ खेलते हो? मेरा फ्रेंड आ जाता है। अच्छा, तेरा फ्रेंड आ जाता है। बढ़िया। तो मैं आशा करता हूँ कि भी आप भी अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करेंगे और जो भी आपके पेरेंट्स आपको जो सिखाते हैं उन बातों को अच्छे तरीके से समझ के काम करेंगे और पढ़ाई में आप भी फर्स्ट आएंगे और उसके बाद आप बड़ी क्लास में हो जाओगे, तब आपको भी ऐसा ही सम्मान, आपको ऐसे ही अच्छे अंक हासिल करके रानीला के अंदर आपको भी आने का सौभाग्य मिलेगा। मैं आपको मिलूंगा यहीं पे और आशा करते हैं कि भाई आप ऐसे ही खुश रहेंगे, है ना। तो आपने हमसे बात की, बोलो जय जिनेंद्र। जजमेंट। बहुत ही बढ़िया। तो एक बार छोटी सी अपनी माता जी है इसकी बच्ची की, उनसे बात करेंगे। एक बार आ जाइए। तो नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो एमपी से आए हो आप इतनी दूर से, तो क्या कुछ आपका नाम बताएं एक बार। मेरा नाम निधि जैन है, मैं सतना से आई हूँ। बिल्कुल। तो आज रानीला जैन मंदिर की जो पुण्य भूमि है भाई, दिगंबर जैन मंदिर अतिशय क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल की है आपकी लड़की ने, इतना क्या कुछ खुशी है? इतनी खुशी हो रही कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज मुझे अपने बच्चों पे बहुत अधिक गर्व हो रहा है और भगवान ने ऐसा हमें बच्चे दिए हैं कि जिनकी प्रतिभा आज सारे समाज के सामने आ रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरे बच्चे ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। बढ़िया। जो 2 बच्चे तो हैं, तीसरा बच्चा कौन है? जी मेरी एक बेटी और है, वो प्रतिभा स्थली जबलपुर में पढ़ती है। कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। 7th क्लास में। जी। तो वो नहीं, उसको नहीं लाया आप? जी नहीं, उसको नहीं लाई मैं। उसका भी कैरम मैच चल रहा है और उसको भी सिल्वर मेडल मिला है, तो अभी वो उसी की और तैयारी में कई आगे बार ये चल होता है रही कि भाई, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे, तो ये मैं ये जानना चाहता हूँ, कई बार ये होता है कि भाई लड़के परवरिश ज्यादा करते हैं, लेकिन आपके पास 3 लड़कियां और तीनों ही लड़कियां आउटस्टैंडिंग है। जी सर। क्या कहेंगे आप लड़कों और लड़कियों मैं के सिर्फ कंपेयर ये में? कह सकती हूँ सर कि मेरे भगवान ने मेरे लिए 3 हीरा दे दिए, इससे आगे हम कुछ नहीं कह बहुत ही सकते। बढ़िया। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि कोई भी जो बच्चे होते हैं वो लड़कियां किसी फील्ड में पीछे नहीं होती, क्योंकि ये तो सिर्फ अपने मानसिक सोच होती है कि लड़के ये करते हैं, लड़की वो करती है, लेकिन सही मायनों में अगर देखा जाए तो लड़कियां ही ज्यादा नाम रोशन करती हैं। जो सेवा भाव होता है वो लड़कियों में ज्यादा होता है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भगवान ने मुझे 3 बेटियां दी हैं जो आज बेटों से बढ़कर हैं। जो आज के बेटे हैं वो बूढ़े माता पिता को अपने घर से निकाल देते हैं, लेकिन आज एक लड़की है जो लास्ट टाइम तक अपने माता पिता के साथ रहती है और 2-2 कुलों की शान बढ़ाती है। आप घर पे रहते हो तो आपकी दिनचर्या क्या रहती है घर पे? बच्चियां तो स्कूल में जाती हैं, पढ़ाई करती हैं, छोटी भी जाती है, जी सर। आपकी क्या भूमिका होती है घर में? सर मैं अपना पूरा हाउस का काम करके अपने पति का साथ देती हूँ। मैं दुकान में उनके साथ, अपनी शॉप में, मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, मैं उन्हें उसका पूरा सहयोग देती हूँ सर। बहुत ही बढ़िया। एक छोटे से कारोबार है इनका, तो भाई इतनी खुशी हो रही है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना वास्तव में गौरव की बात होती है। तो पूरे परिवार इसके लिए बधाई का पात्र है। इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में विस्तार से हमारे को इतनी बात बताई है, और जो हमारे चैनल के माध्यम से जो बेटियां या दूसरे जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, वास्तव में इनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो रानीला जैन मंदिर के अंदर इस छोटी सी कवरेज में इतना ही। आपने हमसे बात की, इसके लिए पूरे परिवार का हार्दिक अभिनंदन। बोलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय। तो आज ही कवरेज में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।